वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन रियल नंबर्स। सो जैसा कि आप जानते हो क्लास 10 सीबीएसई का जो कोर्स स्टार्ट होता है मैथ्स का, वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है, रियल नंबर से। तो आज हम नंबर सिस्टम को समझने पे फोकस करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम की क्या जरूरत होती है और कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हमारे लिए रेलेवेंट है। फिर हम लास्ट में आके देखेंगे कि रियल नंबर्स को हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, बात करो कि नंबर सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है। एक है आपका नंबर्स और दूसरा वर्ड है आपका सिस्टम। तो नंबर और सिस्टम, नंबर का मीनिंग क्या हो गया? नंबर का मीनिंग हो गया किसी चीज का कलेक्शन, ठीक है। तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है ना, इट कैन बी सम सिंबल्स, और कहीं कहीं पर ये हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है, कहीं पर ये हो सकते हैं लेटर्स एंड सो ऑन। तो कुछ भी चीज हो सकती है, दे आर कॉल्ड मेंबर्स और दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है सेट ऑफ रूल्स फॉर मेंबर्स इंटरैक्शन, ठीक है। जैसे मान लो, एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज करो कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देख रहे हो ना, आप लैपटॉप की बात करो, आप एंड्रॉइड फोन की बात करो, आप किसी चीज की बात करो, इवन आप इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, आप स्कूल की बात करो, आप किसी कॉलेज की बात करो ना, किसी चीज की भी बात करो, वो एक कंप्लीट सिस्टम है। बट वो सिस्टम में दो चीजें होती हैं। क्या होता है? देखो, अब गैजेट्स की अगर हम बात करते हैं तो एंड्रॉइड फोन हम लेते हैं, ठीक है। सो इन दैट फोन व्हाट वी हैव इज अ चिप, अ मेमोरी, प्रोसेसर, स्क्रीन, स्पीकर्स, माइक्रोफोन एंड डिजिटल सर्किट एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें होती हैं। बट ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल, हम वॉइस इनपुट देंगे तो माइक्रोफोन में जाएगा, माइक्रोफोन उसको कैसे मेमोरी में कन्वर्ट करेगा, देन मेमोरी उसको कैसे प्रोसेस होगा उसके पहले, ये सारी बातें जो होंगी, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेट ऑफ रूल्स। तो अगर सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे देन द डिवाइस विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो ये एक बात आपके समझ में आना चाहिए कि नंबर सिस्टम भी इसी तरह से एक चीज है जिसमें हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि भाई ठीक है, नंबर सिस्टम में रूल्स होते हैं, ये सारी बातें ठीक है, बट इफ वी थिंक फर्दर तो क्वेश्चन आता है कि नंबर सिस्टम की इनफैक्ट क्या जरूरत है। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि नंबर सिस्टम भी बाकी सिस्टम्स की तरह कोई ना कोई पर्पस रखता है। तो एवरीथिंग हैज अ पर्पस, हर चीज का पर्पस होता है, और जो उसका पर्पस होता है उसी के हिसाब से उस चीज को हम डिजाइन करते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक टाइपराइटर है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अगर आप देखो तो एक मॉडर्न आपका कीबोर्ड है जो किसी पीसी या लैपटॉप का कीबोर्ड हो सकता है। तो आप जानते हो कि इसका पर्पस क्या है, और राइट साइड में जो आपके पास कीबोर्ड है इसका पर्पस क्या है। तो दोनों के पर्पस में क्या है? दोनों के पर्पस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपका टाइपराइटर है, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू राइट ऑन द पेपर। ये डायरेक्टली क्या करते हो, आप कोई की दबाते हो तो ये जा करके सीधे के सीधे उसी पेपर पे कोई इंप्रेशन क्रिएट कर देता है। बट यहाँ पर जो पर्पस होता है वो क्या होता है? डिजिटल इंप्रेशन क्रिएट करना। आप कोई की दबाते हो तो किसी डॉक्यूमेंट में, किसी जगह पर कोई इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। सपोज करो आपने की दबाया एक्स का, तो वहां पर कहीं स्क्रीन पर एक्स आपको लिख के दिखा देगा। दोनों के जो मेकिंग है उसमें भी फर्क होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो मैकेनिकल कीज होते हैं और यहाँ पर डिजिटल कीज होते हैं। तो ये सारा चीजें फर्क क्यों है? बिकॉज दोनों का पर्पस अलग है। तो पर्पस अलग है तो सिस्टम भी अलग हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है, और हम कीबोर्ड और टाइपराइटर को भूल जाते हैं। नाउ अब हम बात करें कि सबसे बेसिक नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है। तो सबसे बेसिक स्टार्टिंग नंबर सिस्टम होता है काउंटिंग नंबर्स। दे आर नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये क्या है? ये आपके नेचुरल नंबर्स है। अब आपने देखा कि हमारा इसमें सबसे छोटा नंबर होता है 1 और लार्जेस्ट नंबर होता है, सो देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर, एंड एवरी नंबर हैज अ सक्सेसर। तो अगर आप 1 की बात करो तो 1 का सक्सेसर क्या है? 1 का सक्सेसर 2 है, 2 का सक्सेसर क्या है? 3 है, 3 का सक्सेसर 4 है, एंड सो ऑन। एवरी नंबर हैज अ प्रीडिसेसर। हर एक नंबर के पहले कोई नंबर आ रहा होगा एक्सेप्ट 1, ठीक है। 1 के पहले कोई नंबर नहीं आता। देन देयर इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप कोई भी दो नंबर्स को ऐड करोगे, सपोज करो आपने 1 ले लिया और 10 ले लिया, दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों को ऐड किया, आपको क्या मिला? 11। 11 भी नेचुरल नंबर होगा। ऐसे ही अगर आपने सपोज करो 100 ले लिया और आपने ले लिया सपोज करो 99, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 199, और 199 भी आपका नेचुरल नंबर है। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। आपने 21 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो व्हाट यू गॉट इज 421। तो ये क्या है? ये भी आपका नेचुरल नंबर है। इसी तरह से सपोज करो आपने ले लिया 19 इंटू 10, तो दिस इज 190। तो दो नेचुरल नंबर्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा? आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें चेंज आता जाएगा।
देन द लास्ट वन इज इट हैज ओनली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है आपका 1। तो अगर आप 1 की क्या प्रॉपर्टी है, 1 की प्रॉपर्टी ये कि कोई भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सपोज करो आपने रखा 100, तो आपको यहाँ मिलेगा 100। अगर आप यहाँ पर 100 की जगह पर सपोज करो रख देते 101, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता, आपको मिलता 101 एंड सो ऑन। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ बढ़ाते हैं इसमें, तो हमने क्या चेंज किया, हमने चेंज कर दिया, 0 ला दिया इसमें, 1 से पहले 0 ले आए। अब क्या है, लीस्ट नंबर 0 हो गया, कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं है, हर नंबर का सक्सेसर है। एवरी नंबर हैज अ प्रीडिसेसर, हर नंबर के पहले भी एक नंबर आ रहा है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के। अब क्लोजर जो है वो आपका अभी भी फॉलो हो रहा है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। नाउ कुछ चेंज भी आया है आप, सो विद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नाउ वी हैव आल्सो एडिटिव आइडेंटिटी ना। तो अब हमारे पास 0 आ गया, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को x को 0 में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सेम नंबर x मिल जाएगा। तो ये कहलाता है आइडेंटिटी का बिहेवियर, देयरफॉर दिस नंबर इज द आइडेंटिटी। तो ये जो आपका 0 है ये हो जाएगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये देखा आपने कि जैसे नंबर सिस्टम को हमने चेंज किया, नंबर सिस्टम में कुछ एलिमेंट्स बढ़ाए तो उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो बदलने लगी। अब अगर हम आगे जाते हैं इंटीजर्स की बात करें, तो इंटीजर्स में हमारे पास क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, और इधर भी सिर्फ -4, -5, -6 एंड सो ऑन। क्या चेंज आ गया, अब कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं है और कोई भी लार्जेस्ट नहीं है। नाउ एवरी नंबर हैज अ सक्सेसर एंड एवरी नंबर हैज अ प्रीडिसेसर। अब देखो चेंज, बड़ा चेंज आगे आया है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो थी वो आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो पहले ही लग रही थी, बट अब सब्ट्रैक्शन में भी लगने लगा है। तो ये एक आपका बड़ा डिफरेंस आया है। क्या मतलब हुआ इसका, पहले अगर आप बात करते नेचुरल नंबर की, तो अगर आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नेचुरल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। बट इंटीजर्स की अगर आप बात करो तो इंटीजर्स में आप कोई भी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा फर्क आ गया इसमें। नाउ एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो आपके पास होल नंबर्स में आ ही गई थी। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, हर एक नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। सपोज करो आपके पास एक नंबर है -1, ठीक है, तो अब आप इसमें क्या ऐड करोगे कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए 0। तो आप जानते हो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1, और 1 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास नंबर है सपोज करो 10, तो 10 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें 0 मिल जाए। तो आप जानते हो ये नंबर है -10, तो -10 क्या हो गया, -10 इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। तो हर एक नंबर का एडिटिव इनवर्स भी मिलने लगा। ये हमारे पास एक और इंप्रूवमेंट आ गया। अब जो 3 नंबर सिस्टम्स हमने अभी तक देखे हैं, इसमें हमने देखा कि क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने, वहां पर एडिशन हो सकता था, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता था। बट इंटीजर तक आते आते हमने देखा सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है। अब पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स में आइडेंटिटी सिर्फ था मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया एडिशन के लिए भी। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स हमारे पास होल नंबर में भी नहीं था और नेचुरल नंबर में भी नहीं था, बट एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ गया इन केस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आए हैं इसमें, जैसे कि आपने देखा कि कोई स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है और कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं है, ये इंटीजर की प्रॉपर्टी है। बट बाकी नंबर सिस्टम जो थे नेचुरल और होल, वहां पर स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा होता है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम हमारे पास है रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स में देखो कुछ प्रॉपर्टी तो इंटीजर वाली फॉलो हो रही है, नो स्मॉलेस्ट एंड नो लार्जेस्ट, बट कुछ चेंज आ गया, नो सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। कोई प्रीडिसेसर सक्सेसर जैसा कोई चीज नहीं होता है। अब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो भी आगे बढ़ गई है। अभी तक आपने देखा क्लोजर एडिशन में हो रहा था, सब्ट्रैक्शन में हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन में भी हो रहा था, अब डिवीजन में भी क्लोजर हो गया। ठीक है, आप कोई भी दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड कर सकते हो एक्सेप्ट 0, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था, तो वो है अभी इसमें भी। और एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो पहले आपके पास सिर्फ एडिटिव इनवर्स आ रहा था, अब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ गया है। नाउ ये तो इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए, कुछ एक डिसएडवांटेज भी हमारे पास हैं जो अभी भी इसमें कमी है। वो क्या है, देयर आर सर्टेन इक्वेशंस व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व्ड। तो जैसे ये इक्वेशन आप देख रहे हो x² - 2 = 0, तो आप जानते हो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x = √2 एंड -√2। और ये जो नंबर्स होते हैं दे आर नॉट रैशनल नंबर्स, तो ये नंबर आपके रैशनल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर सिस्टम में इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नंबर्स को और उठाना पड़ेगा जिनको हम लोग बोलेंगे इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स को नॉर्मली हम लोग डिनोट करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको क्यू डैश से भी डिनोट करते हैं। तो जो भी आपका बुक का नोटेशन है आप उसके हिसाब से फॉलो कर सकते हो।
सो व्हाट आर दीज नंबर्स? तो बेसिकली देखो, ये कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हो, और इसका डेसिमल फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो वहां पर इसकी एक डेफिनेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन, √2 जैसे है, रूट पाई है, √3 है, एंड देन ऑयलर्स नंबर ई है, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? दे आर इर्रेशनल नंबर्स। इन नंबर्स को अगर हम मिला लेंगे रैशनल नंबर के साथ, तो हमारा नंबर सिस्टम जो बनेगा वो काफी हद तक परफेक्ट हो जाएगा, बहुत सारी उसमें अरिथमेटिक की जा सकती है। तो यहाँ पर देखो क्या प्रॉपर्टी होती है इर्रेशनल की, कोई स्मॉलेस्ट और कोई लार्जेस्ट नहीं होता, कोई सक्सेसर कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, और क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसकी चली जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, कुछ इक्वेशंस का सॉल्यूशन जरूर आपको मिलने लगता है, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि ये जो इक्वेशंस होंगी जिसका सॉल्यूशन इर्रेशनल आ रहा होगा वो आपको मिलने लगेगा। तो अलग से इर्रेशनल नंबर्स को हम स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि रैशनल के साथ मिला करके हम बनाते हैं एक नया नंबर सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। तो ये क्या है? ये हमारा फाइनल पॉइंट आ गया, फाइनल स्टेज आ गया एट द लेवल ऑफ क्लास 10th, ठीक है। आगे भी नंबर सिस्टम है, बट 10th लेवल में अभी आप देखो तो आपके पास फाइनल स्टेज यही आ गया। इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने रैशनल नंबर्स और उनके साथ साथ क्या मिला लिया आपने? उनके साथ साथ आपने मिला लिया इर्रेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब देखो, रैशनल नंबर्स में आपके नेचुरल भी होते हैं, ठीक है, होल भी सारे के सारे आ गए, और इंटीजर्स भी सारे के सारे आ गए। तो इंटीजर, होल, नेचुरल सबको मिला लिया आपने, और इररेशनल को भी मिला लिया, तो आपका बन गया रियल नंबर सिस्टम। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग है ना। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है चारों ऑपरेशंस के लिए, सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस एंड कोशेंट। एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है, एडिटिव इनवर्स मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है, और बहुत सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। बट कुछ इक्वेशंस ऐसे होंगे ऑफ कोर्स जिनका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, सो दैट इज अ लिमिटेशन, ठीक है। उसके लिए आप क्लास 11th में जाके देखोगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं। सो नाउ दिस नंबर सिस्टम के प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा सेटिस्फाई हो रही हैं कि ये अरिथमेटिक करने के लिए, बेसिक कैलकुलेशंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। इसीलिए हम जो बात करेंगे अब अपने कोर्स में वो नंबर सिस्टम की करेंगे। सो दिस इज व्हाट द नंबर सिस्टम्स आर। और हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि रियल नंबर्स में सारे नंबर सिस्टम की जो एडवांटेजेस हैं वो कंक्लूड हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। इसीलिए इसी नंबर सिस्टम को हम अपने इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। In the description of this video, you will find a link to a brief assignment. Please solve those questions, send your doubts and queries, and then we will try to sort out your doubts and we will clear your queries. Thank you, all of you.